लगता है, यकीन क्यों नहीं आ रहा? कहने लगा खुशियों से डर लगने लगा है मुझे कभी भी खुशियां रास नहीं आती, मुझसे खुशियां बहुत दूर चली जाती हैं। मैंने कहा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। उसने मुझसे कहा हमारे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हमारा बच्चा मेरी तरह चोर बनेगा? फिर खुद ही से कहने लगा नहीं नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं बन सकता। मैंने कहा अगर बेटी हुई तो? पता नहीं क्यों लेकिन वो और बेचैन हुआ, जेब से सिगरेट निकाली, पीने लगा। मैंने सिगरेट उसके मुंह से निकाल के फेंक दी। मैंने कहा हकीकत से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? मेरी खातिर तुमने अपने जेल की दुनिया को खैराबाद नहीं कहा तो क्या अपने बच्चों की खातिर भी नहीं छोड़ोगे? मेरी बात सुन के कहने लगा मैं तुम्हें आजमाइश में डाल चुका हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं डाल सकता। मैंने कहा तो फिर हम पाकिस्तान वापस चलते हैं, तुम सरेंडर कर लो। ये सुन के उसने मुझे हैरत से देखा था। कहने लगा तुम्हें क्या लगता है पुलिस मुझे छोड़ देगी? मैंने कहा जब तुम जुर्म का एतराफ खुद ही कर लोगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगी। मैं वादा करती हूँ जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो कहने लगा मुझे मेरे कोलीग्स ने कहा है कि यहाँ ना आना, पुलिस मुझे भूखे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। वैसे भी मेरे कोलीग्स ने मुझे बताया है कि यहाँ के घर पे भी उनको शक हो गया तो वो ये भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं बात करूंगी पाकिस्तान में, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स से, इसी तरह पुलिस में भी है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसलिए पाकिस्तान चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी कम से कम सजा तुम्हें मिले। जब तुम जेल से वापस आओगे तो मैं कोई ऐसा काम तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगी कि तुम रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सको। फिर तुम अपने बच्चों को हलाल खिलाओगे तो वो हलाल काम करेंगे। उसने मुझे अपने साथ लगा लिया। कहने लगा तुम ठीक कहती हो, मैं भी थक चुका हूं इस जिंदगी से। मैं भी चाहता हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ, अपने बच्चों के साथ वैसी जिंदगी जीऊं जैसे हर आम इंसान जीता है। पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे जिंदगी अच्छी लगने लगी है। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार हो गया है, अब मौत से डर लगने लगा है। मैं नहीं चाहता कि अपनी जान खतरे में डालूं। मैंने कई डॉक्टर से राब्ता किया, किसी का भाई पुलिस में था, किसी का भाई वकील था। मैंने वकील से बात की, उसे सब कुछ बताया। वो कहने लगा कि जो झूठे केसेस तुम्हारे शौहर पे हैं कत्ल के, उनमें पुलिस पाकिस्तान में उसे ढूंढ रही है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे शौहर को सजा ना हो, लेकिन सच उसे भी बोलना पड़ेगा। जिस शख्स ने उसे जुर्म की दुनिया का बादशाह बनाया है उसे सामने रखकर पीछे से वो वार करता रहा, उसका नाम बताना पड़ेगा। उन्हें सजा दिलवानी पड़ेगी जो कसूरवार है। मेरी बात सुन के हमजा भी तैयार हो गया। कहने लगा मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं जुर्म की दुनिया को खुद भी छोड़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान की टिकट हम लोग करवा चुके थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि हमजा मेरी खातिर बदल चुका था। इंसान को बहुत खुशी होती है जब कोई हमारी खातिर गलत और गुनाह का रास्ता छोड़ दे। पूरा सफर हमने इन्हीं बातों में गुजारा कि बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो वो नाम रखेंगे। अब हम अपनी जिंदगी शराफत से गुजारेंगे, इंसानों की तरह। मैं हमजा के कंधे पे सर रख के उसकी बातें सुन सुन के सो चुकी थी। उसने मुझे उस वक्त जगाया जब पाकिस्तान आ चुका था और हम लाहौर शहर के एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे। मैं बेहद खुश थी कि मैं आज अपनी वालिदा से भी मिलूंगी। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए, सामने पुलिस की भारी नफरी देख के हैरान हुए। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या हमजा कुछ बताता, इंस्पेक्टर ने कहा फायर। एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ के पीछे किया। मैं सोच समझ भी नहीं पाई और अचानक से फायरिंग की आवाजें शुरू हो गई। हमजा के जिस्म पे गोलियों की बौछार कर दी गई। मैं चिल्ला रही थी, अपना हाथ उस कांस्टेबल से छुड़वा रही थी। मैंने कहा क्यों मार रहे हैं, वो सरेंडर करने आया है, उसने अपना जुर्म कबूल किया है, उसे छोड़ो। मैं चिल्ला रही थी और कोई मेरी आवाज सुनने को तैयार नहीं था। हमजा की नजरें अभी भी मुझ पे थी। मैंने कांस्टेबल से अपना हाथ छुड़वाया और मैं बहुत तेजी से हमजा के पास पहुंची, लेकिन तब तक वो गिर चुका था। पूरा जिस्म खून से लथपथ था। मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। मैंने कहा क्यों मारा तुम लोगों ने हमजा को? वो अपना गुनाह कबूल करने आया था, वो सजा भुगतने के लिए तैयार था, क्यों मार दिया तुम लोगों ने? मैं हमजा को हिलाने लगी। वो उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। मैं बेतहाशा रोए जा रही थी। मैंने कहा कोई हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई आओ।
فوراً سے پولیس